कागजात नामजदगी के हवाले से कि कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करने का आखिरी रोज है। अब तक 100 से ज्यादा अपीलें ट्रिब्यूनल में दायर हो चुकी हैं, जिन पर समाअत का सिलसिला भी जारी और सारी है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा के 21 न्यूज इस्लामाबाद जमीर हुसैन जमीर से। जी जमीर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज आखिरी रोज है और लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस पर मुश्तमिल अपीलेट ट्रिब्यूनल रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत करके 10 जनवरी तक के फैसले करेंगे और अब तक 100 से ज्यादा अपीलें जो है ट्रिब्यूनल में दायर हो चुकी हैं, जिन पर समाअत का सिलसिला जारी है। और इसी तरह अगर मजीद बात कर ली जाए तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के NA 130 के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत की गई है। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज रिसाल हसन सैयद ने अपील पर समाअत की और अदालत ने रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया है। और इसी तरह अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज भी खत्म कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मुसद्दका दस्तावेजात न लगाने का एतराज आयद किया गया था। और इसी तरह नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जो है मंजूरी के खिलाफ दायर अपील मकामी वकील इश्तियाक अहमद ने दायर की थी, जिस पर मकसद इख्तियार किया गया था। नवाज शरीफ का याद नैन है, रिटर्निंग अफसर ने कानून के मुनाफी फैसला दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की थी और चेयरमैन PTI ने मकसद अपनाया था कि रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरअक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं। ट्रिब्यूनल रिटर्निंग अफसर का फैसला कल अदम करार देकर कागजात नामजदगी मंजूर किए जाए। तो इसी तरह जो अपीलें जो है वो दायर की गई है उस पर जो है वो समाअत का सिलसिला जारी है। और अगर मजीद बात कर दी जाए तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक जो है दायर की जा सकती हैं। उन्हीं पर जो है वो ट्रिब्यूनल जो है वो समाअत कर रहे हैं और मजीद समाअत जारी है। जी बहुत शुक्रिया जमीर हुसैन जमीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करने का आखिरी रोज है। अब तक 100 से ज्यादा अपीलें ट्रिब्यूनल में दायर हो चुकी हैं।